ओके फ्रेंड्स, हमने रेशियो के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए थे। देखो, पहले ही लेक्चर में मैंने क्लैरिफाई कर दिया था कि रेशियो एंड प्रपोर्शन दिस टू आर नॉट द सिमिलर थिंग। ऑफ कोर्स दे आर यूज इंटरचेंजेबली इन कॉमन पैरेलल्स, but in strict sense of mathematics these two have got little difference। तो हमने अब तक जो रेशियो का काम किया है, अभी हम प्रपोर्शन पे जाने वाले हैं। तो प्रपोर्शन क्या है वो अभी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले रेशियो को थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। क्या हमने समझा था कि सपोज A and B are two non-zero quantities, of course, of the same kind and of the same unit। Suppose ऐसा है, if it is so, then any expression of division A upon B, या आप बोलो A divided by B, या बोलो A is to B, हम इसको बोलते हैं रेशियो। तो ये हुआ रेशियो। रेशियो का मतलब बहुत क्लियर है, एनी एक्सप्रेशन ऑफ डिवीजन। दो क्वांटिटी के लिए आप जब भी ऐसा लिखते हो तो वो हो जाता है रेशियो। अच्छा, इसमें ये जरूरी है कि जो दो क्वांटिटी सेम काइंड एंड ऑफ द सेम यूनिट होनी चाहिए, और जो फर्स्ट टर्म है उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, और जो सेकेंड टर्म है उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। तो ये चीज हमने रेशियो में पढ़ी हुई है। आज हम बात करने वाले हैं प्रपोर्शन की। सो प्रपोर्शन क्या है वो देखते हैं। प्रपोर्शन का मतलब है इक्वालिटी बिटवीन टू रेशियोज। लिख रहा हूं मैं, देखिए, इट इज जस्ट इक्वालिटी बिटवीन टू रेशियोज। सपोज यहां पर भी हम मान के चलते हैं कि A, B, C, D आर सच 4 क्वांटिटीज। ये हमारे पास ऐसी 4 क्वांटिटीज अवेलेबल है, सच दैट A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D, जिसको आप ऐसे भी बोल सकते हो A इज टू B इक्वल्स टू C इज टू D, या आप ऐसे भी बोल सकते हो A इज टू B, ऐसे 4 डॉट करके, इक्वल टू बोलो या प्रपोर्शन जो है उसका साइन बोलो, ठीक है, इज C इज टू D। तो आप बोल सकते हो कि दिस ABCD आर इन प्रपोर्शन। ABCD आर said to be in proportion if A is to B is same as C is to D। तो इक्वालिटी बिटवीन टू रेशियोज जो है उसको हम बोलते हैं प्रपोर्शन। तो रेशियो अलग है, प्रपोर्शन अलग है। दो रेशियो की इक्वालिटी को हम प्रपोर्शन बोलते हैं। अब यहां पर 4 टर्म हो जाएगी, क्योंकि 2 रेशियो है तो 4 टर्म्स होगी। और ये जो 4 टर्म्स है वो चारों सेम यूनिट और सेम काइंड के हो ऐसा जरूरी है? मैं बोलूं नहीं। All 4 quantities need not be of the same kind and of the same unit, but yes, first 2 must be of the same kind
and last two must be of the same kind, as well as in same unit. First two must be of the same kind and same unit, and last two must be of the same kind, क्योंकि वो दो अलग अलग रेशियो है तो उनके लिए रेशियो की कंडीशन अप्लाई करेंगे, लेकिन all four quantities are not required to be of the same kind and of the same unit. तो ये एक चीज आप ध्यान में रखिए. अच्छा, जब चार क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है तो एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो फर्स्ट क्वांटिटी है, इसको मैं फिर से लिख रहा हूं, ए बी सी डी, ये सबको आप टर्म्स ऑफ द प्रोपोर्शन बोल सकते हो, लेकिन इसके साइज का एग्जैक्ट नाम है, ए को मैं बोलूंगा फर्स्ट प्रोपोर्शन, बी को बोलेंगे सेकेंड प्रोपोर्शन, सी को बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल एंड डी को बोलेंगे फोर्थ प्रोपोर्शनल. मतलब जो क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है वो इन ऑर्डर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ प्रोपोर्शन कह सकते हैं. इसमें ये जो फर्स्ट और लास्ट है, फर्स्ट एंड फोर्थ, मतलब ए एंड डी को हम बोलेंगे एक्सट्रीम प्रोपोर्शंस, मतलब एक्सट्रीम्स भी बोल सकते हैं. और ये जो सेकेंड और थर्ड मिडल में है जिसको बोलते हैं हम बी एंड सी, तो उसको हम मीन प्रोपोर्शनल्स और यू कैन से दे आर मीन्स. तो ए एंड डी आर एक्सट्रीम्स बट बी एंड सी आर मीन्स. अब इतना बैकग्राउंड होने के बाद इतना क्लियर हो गया कि चार क्वांटिटी जब प्रोपोर्शन में होगी तो हम उसको बोलेंगे ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन. व्हेन यू कैन से दे आर इन प्रोपोर्शन, व्हेन ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, और इसको बोल सकते हो ए इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी. उसमें ये ए और डी जो है वो एक्सट्रीम्स है, बी एंड सी आर मीन्स. तो मुझे लगता है कि यहां तक काफी कुछ क्लियर हो गया है. इसको थोड़ा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मान लेते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं फोर क्वांटिटीज इन प्रोपोर्शन. तो फर्स्ट पार्ट, फॉर फोर क्वांटिटीज, take they are A, B, C, D. When A, B, C, D are in proportion, it can be written as, you must be knowing now, it is A by B equals to C by D. अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि A by B is equal to C by D. That means A into D is equal to B into C. Obvious है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं. ए इंटू डी मस्ट बी इक्वल टू बी इंटू सी. अच्छा, ए और डी है क्या? ए और डी जो है हमारे लिए, हमने यहां पर डिस्कस किया था, दे आर एक्सट्रीम्स. ए एंड डी आर एक्सट्रीम्स एंड बी एंड सी आर मीन्स. तो दो एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करते हैं जिसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, और बी सी जो है वो मीन्स है, उनका मल्टीप्लीकेशन, इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. तो एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि व्हेन फोर क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन, डेफिनेटली प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल ही होंगे जो ये प्रोपोर्शन का केस है. तो अब इसके साथ साथ थोड़ा एक अलग पॉइंट है, इसको भी समझ लेते हैं. देखो, हमने ये पढ़ा कि प्रपोर्शन इज इक्वालिटी ऑफ द रेशियोज. तो रेशियो में दो टर्म होती है, कम से कम दो टर्म तो होती है. तो वो दोनों टर्म की इक्वालिटी किसी और दोनों टर्म के साथ होगी, मतलब देयर मस्ट बी फोर क्वांटिटीज, ये तो होना ही चाहिए. लेकिन कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि देयर आर थ्री क्वांटिटीज इन प्रपोर्शन, थ्री क्वांटिटीज. अब यहां से कंफ्यूजन शुरू होता है कि कभी तीन क्वांटिटी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इक्वालिटी ऑफ रेशियो के लिए कम से कम चार क्वांटिटी तो चाहिए, दो रेशियो होंगे. फिर भी तीन क्वांटिटी के भी प्रपोर्शन होते हैं,
तो ये कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को होता है कि ऐसा क्यों हुआ। मैं आपको इसको क्लैरिटी के साथ समझा दूं, ऐसा कोई कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। मान के चले कि सपोज ए बी सी आर द 3 क्वांटिटीज एंड दे आर इन प्रपोर्शन। सपोज आपको ऐसा बोला जाए कि 3 क्वांटिटीज ए बी सी आर इन प्रपोर्शन, तो सिर्फ इतना बोलने से तो कंफ्यूजन होता है यदि आपको क्लैरिटी पता नहीं है। तो इसका यह मतलब होता है कि A by B is equal to B by C। मतलब A, B, C 3 क्वांटिटी है लेकिन वो प्रपोर्शन में है, तो फर्स्ट 2 का रेशियो और लास्ट 2 का रेशियो इक्वल होगा। मतलब फर्स्ट रेशियो जो आप लिख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वालिटी की, उसका जो कॉन्सिक्वेंट है उसी से शुरू होगा नेक्स्ट इक्वल रेशियो का, एंटीसीडेंट भी वही होगा। यहां बी से खत्म हो रहा है तो यहां बी से ही शुरू होगा। तो इसको टेक्निकली ऐसा माना जाता है कि ए बी सी आर इन प्रपोर्शन। आप क्या समझोगे, ए बी बी सी, एक्चुअली ये हुआ कि ए बी बी सी आर इन प्रपोर्शन, लेकिन ऐसा बोलने का पैटर्न नहीं है, ऐसा समझने का पैटर्न नहीं है। बी 2 बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे और इसको बोलेंगे ए बी सी आर इन प्रपोर्शन। अच्छा, जब ऐसा होगा तो समझ के चलो कि जहां पर एक रेशियो खत्म होता है वहीं से दूसरे रेशियो, इक्वालिटी का दूसरा रेशियो वहीं से शुरू होता है। तो ऐसे रेशियो को, ऐसे प्रपोर्शन को हम बोलेंगे कंटिन्यूड प्रपोर्शन। कंटिन्यूड प्रपोर्शन का मतलब है कि इक्वालिटी ऑफ द रेशियोज तो है ही, लेकिन एक रेशियो का कॉन्सिक्वेंट ही दूसरे रेशियो का एंटीसीडेंट होगा, तो आप बोल सकते हो कि ये कंटिन्यूड रेशियो है। अच्छा, कंटिन्यूड रेशियो सिर्फ 3 क्वांटिटी के लिए होता है? नहीं, 3, 4, 5 कितनी भी नंबर्स ऑफ क्वांटिटीज हो सकती है। जैसे कि इसको मैं यहां थोड़ा पहले से ही डिस्कस कर रहा हूं कि ऐसा हो कि A by B is equal to B by C is equal to C by D। देखो यहां A B B C C D, तो वैसे 4 क्वांटिटी है, लेकिन 4 है फिर भी आप इसको बोलोगे दे आर कंटिन्यूड प्रपोर्शन। तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन का मतलब यही है कि जहां आपका रेशियो खत्म होता है, मतलब एक रेशियो का जो कॉन्सिक्वेंट होता है दूसरे रेशियो का वही एंटीसीडेंट होता है। इसको मैं आगे भी बढ़ा सकता हूं, इक्वल्स टू डी बाई ए, ऐसा भी हो तो भी उसको हम कंटिन्यूड प्रपोर्शन बोल सकते हैं। तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन का तो कंडीशन यही है। इफ आई से 4 क्वांटिटीज ए बी सी डी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, तो इसी तरीके से लिखा जाएगा। लेकिन मैंने सिर्फ इतना बोला है कि ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन, तो ये होगा। अच्छा, ए बी सी आर इन प्रपोर्शन बोलो या ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन बोलो, एक ही चीज है, क्योंकि 3 क्वांटिटी है तो कंपल्सरीली एक क्वांटिटी रिपीट होने वाली है, तो रिपीट हो रही है तो वो कंटिन्यूड ही है। तो 3 क्वांटिटीज आर इन प्रपोर्शन ऐसा बोला जाए तो वो बोलने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कंटिन्यूड प्रपोर्शन ही माना जाएगा। लेकिन 4 क्वांटिटीज में दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, वो कंटिन्यूड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो जब 4 क्वांटिटी या ऐसी कुछ बात है तो आपको जब स्पेसिफाई करने की जरूरत होती है तो वहां स्पेसिफाई करते हैं कि 4 क्वांटिटीज आर इन प्रपोर्शन बोलेंगे तो यही मानेंगे, बट 4 क्वांटिटीज आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन बोलेंगे तो हम ये मानेंगे। 3 क्वांटिटीज आर इन प्रपोर्शन का मतलब कंटिन्यूड ही होगा। यहां कंटिन्यूड लिखो या ना लिखो इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि काफी कुछ क्लैरिटी आ गई है। अभी हम ये 3 क्वांटिटीज पर काम करेंगे। यहां पर भी ऐसा होगा सर कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ऑब्वियस बात है भाई। यहां पर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब यहां ए एंड सी आर एक्सट्रीम, तो हम इसको बोलेंगे एंड बी आर मीन्स, तो b इंटू बी बिकम्स बी स्क्वेयर, a इंटू सी इज ए सी। तो आप बोलोगे कि व्हेन ए बी सी और यू कैन से 3 क्वांटिटीज आर इन प्रपोर्शन, मिडल क्वांटिटी मतलब मीन प्रपोर्शन जो है, मीन में जो है उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्सट्रीम, मतलब बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी।
अच्छा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, तो बी इक्वल्स टू आप बोल सकते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ ए सी, और इसको हम टेक्निकली ऐसा बोलते हैं कि बी इज मीन प्रपोर्शन ऑफ ए एंड सी। When three quantities are in proportion, middle मीन में जो है वो एक ही प्रपोर्शन है, वैसे वो यूज हम दो बार करेंगे लेकिन है एक, तो इसको बोलेंगे मीन प्रपोर्शन, और ये दोनों को बोलेंगे एक्सट्रीम प्रपोर्शन। तो बी इज द मीन प्रपोर्शन ऑफ ए एंड सी। मतलब मीन प्रपोर्शन का मतलब ये हुआ कि दो नेबर क्वांटिटी की प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट करेंगे तो मिडल क्वांटिटी मिल जाएगी, और जो मिडल क्वांटिटी मिल रही है उसको हम बोलेंगे मीन प्रपोर्शन ऑफ टू एक्सट्रीम क्वांटिटीज। लेकिन आपको मालूम है कि दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करो और उसका स्क्वायर रूट करो तो अल्टीमेटली तो वो ज्योमेट्रिक मीन ही है। तो आप मीन प्रपोर्शन बोलो या उसको ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी बोलो, इट्स वन एंड द सेम। तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, कभी कभी ज्योमेट्रिक मीन बोले तो भी वही बात है, मीन प्रपोर्शन बोले तो भी वही बात है। तो थ्री क्वांटिटीज के लिए मीन प्रपोर्शन इज द स्क्वायर रूट ऑफ टू नेबर क्वांटिटीज और टू एक्सट्रीम क्वांटिटीज। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि काफी कुछ चीजें क्लियर हो चुकी है। ठीक है, प्रपोर्शन का मीनिंग इज इक्वालिटी ऑफ द रेशियो। चार क्वांटिटी प्रपोर्शन में है तो फर्स्ट एंड लास्ट जो है उसको हम बोलेंगे एक्सट्रीम मीन, और मिडल की दो जो है उसको बोलेंगे मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हमेशा इक्वल होंगे। प्रपोर्शन के लिए चारों क्वांटिटी का सेम यूनिट और सेम काइंड होना जरूरी नहीं है। फर्स्ट टू मस्ट बी ऑफ द सेम काइंड एंड ऑफ द सेम यूनिट, लास्ट टू मस्ट बी ऑफ द सेम काइंड एंड सेम यूनिट। इतना जरूरी है। चारों के लिए कॉमन यूनिट और कॉमन काइंड ऐसा जरूरी नहीं है। फोर क्वांटिटीज आर इन प्रपोर्शन हो सकता है, ठीक है, और थ्री क्वांटिटीज आर इन प्रपोर्शन भी हो सकता है। अच्छा, थ्री क्वांटिटीज आर इन प्रपोर्शन है तो वो गारंटी कंटिन्यूड प्रपोर्शन होगी, और उसमें भी मीन प्रपोर्शन जो है वो प्रोडक्ट स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सट्रीम प्रपोर्शन माना जाएगा। तो यहां से अपना प्रपोर्शन का बैकग्राउंड डिस्कशन हम यहाँ खत्म करते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई कर रहे हैं। ओके।